हैलाइड आयन का न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको जज करना है। ध्यान में रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी जज करना है, नॉट बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कोई भी आयन हाइड्रोजन को कितना इफेक्टिवनेस के साथ एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कोई भी डेल्टा प्लस सेंटर को, जैसे कि कार्बोनिल कार्बन को कितना जल्दी कोई आयन अटैक कर सकता है। दैट इज द मेजर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। 4 हैलाइड आयन है अपने पास। अब इन चारों आयंस को अगर आप कोई एक सॉल्वेंट में छोड़ दोगे, जो सॉल्वेंट है एक प्रोटिक सॉल्वेंट, सपोज H2O में आपने इन 4 आयन को डिसॉल्व किया। H2O इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट H प्लस डोनेट कर सकता है, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग H प्लस, दैट इज कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट। तो क्या होगा? सबसे कम साइज किसका है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 में हम ऊपर से जब नीचे तक जा रहे हैं, तब साइज, चाहे वो एटॉमिक साइज हो या फिर आयनिक साइज हो, वो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स F माइनस इज द स्मॉलेस्ट एंड I माइनस इज द बिगेस्ट एनायन। और साइज स्मॉल होने के साथ साथ हमें क्या पता है कि चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है। सभी के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर किसी के पास, कोई आयन के पास जगह कम हो, तब वो नेगेटिव चार्ज उस कम जगह में रहेगा। दैट मीन्स डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा उस नेगेटिव चार्ज का, जो कि F माइनस के साथ हुआ है। और आयोडीन के केस में क्योंकि उसका साइज बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी उसका डेंसिटी उतना बड़ा नहीं है। सो यहाँ पे CD यानी कि चार्ज डेंसिटी is low, and in this case CD charge density is very high। अब चार्ज डेंसिटी जिसका जितना ज़्यादा होगा, वो उतना जल्दी ऑपोजिट आयंस को अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट आयंस मतलब सॉल्वेंट में क्या है? सॉल्वेंट में H2 मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हाई चार्ज डेंसिटी F माइनस को सॉल्वेट करेगा बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग F माइनस को ये सॉल्वेट करेगा लाइक दिस। यहाँ पे अगर F माइनस है, इस टाइप का एक सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल प्रिपेयर होगा। अब ये सॉल्वेटेड जो एंटिटी प्रिपेयर हुआ है, ऑब्वियसली इसका साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जो F माइनस को सराउंड करके रखा है, उसका भी नंबर ज़्यादा है। ऑन द कंट्ररी, जिसका साइज बड़ा है यानी कि चार्ज डेंसिटी कम है I माइनस, उसके साथ क्या होगा? वो भी सॉल्वेटेड होगा, लेकिन बहुत कम मॉलिक्यूल के, कम H2O मॉलिक्यूल उसको सॉल्वेट करेगा। ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल उसको सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी कम है। तो इसका ये जो एंटिटी बनेगा सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल, उसका साइज क्या होगा? स्मॉलर। इसका साइज होगा स्मॉलर। तो हम अगर सॉल्वेटेड आयन के बात करते हैं इन प्रोटिक सॉल्वेंट, ये आप ध्यान रखना, ये एक चीज़, ये सॉल्वेशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होगा। सो इन प्रोटिक सॉल्वेंट द साइज ऑफ सॉल्वेटेड, हम कंपैरिजन कर रहे हैं हैलाइड आयंस का, साइज ऑफ सॉल्वेटेड हैलाइड आयंस कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले F माइनस, देन Cl माइनस, देन Br माइनस, एंड देन I माइनस। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में साइज क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। अब साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा? सपोज सोल्यूशन में अगर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, जैसे कि कार्बोनिल सेंटर, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो उसको अटैक कौन कर पाएगा? जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी कि सॉल्वेटेड I माइनस इसको सबसे पहले अटैक कर पाएगा। और F माइनस इतना ज़्यादा सॉल्वेटेड है कि यहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाएगा, अटैक करने का टेंडेंसी बहुत ही कम होगा। दैट मीन्स अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसका ऑर्डर हम बताए in protic solvent, then the order will be I minus greater than Br minus greater than Cl minus greater than F minus। ये ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसको आप याद रखना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैसा होता है। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट हम किसको बोलते हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिनके पास H प्लस नहीं है डोनेशन करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पोलर नहीं हो सकता, वो पोलर हो सकता है। एग्जाम्पल, एसीटोन इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट बट पोलर। ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस है, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस है। फिर DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, दिस इज ऑल्सो एप्रोटिक बट पोलर।
देन अनदर इज DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, या फिर इसको आप NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड भी बोल सकते हैं। सो दीज आर सम एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में अगर हम हैलाइड आयंस का न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जानना चाहे तो क्या होगा? हैलाइड आयन का कोई भी सॉल्ट, सपोज NaX या फिर KX, अगर हम डिजोल्व करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट में तो वो क्या होगा? जो पॉजिटिव पार्ट है, कैटायनिक पार्ट, दैट विल बी सराउंडेड बाय द एप्रोटिक सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल, लाइक समवट दिस। सभी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? सभी ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस है, एंड दैट इज वाई ऑक्सीजन सोडियम प्लस के नजदीक है, और इस तरीके से सोडियम प्लस क्या हो गया? सॉल्वेटेड हो गया। तो बाकी क्या रहा? बाकी रहा I माइनस इन फ्री कंडीशन इन द मीडियम, एप्रोटिक सॉल्वेंट मीडियम। सेम केस होगा बाकियों के साथ भी, जैसे कि Br माइनस भी फ्री रहेगा, Cl माइनस भी फ्री रहेगा, F माइनस भी फ्री रहेगा। अब अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है जिसको हमें अटैक करना है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, वहां पे ये फ्री 4 आयन में से कौन पहले अटैक कर पाएगा? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंपली बेसिसिटी। अब यहाँ पे आप बेसिसिटी ऑर्डर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिसिटी मतलब किसका नेगेटिव चार्ज, कौन से एनायन का, हैलाइड एनायन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा अवेलेबल होगा। फ्लोरीन का बेसिसिटी, फ्लोराइड आयन का बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, एंड देन आयोडाइड। ये आप कैसे निकालोगे? क्योंकि जो एसिडिटी ऑर्डर है उसमें हाइड्रोआयोडिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और उसका भी पीछे रीजन है कि हाइड्रोजन का जो साइज और आयोडीन का साइज दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आयोडीन का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके साथ हाइड्रोजन का प्रॉपर ओवरलैप नहीं हो पाता। तो ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं प्रॉपर होने के वजह से और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के वजह से दिस बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड। जबकि H एंड F, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, दोनों का ऑर्बिटल कंपेरेबल है, एंड फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, एंड दैट इज वाई HF का जो बॉन्ड है दैट इज द स्ट्रॉन्ग, और रादर आई कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो जो वीकेस्ट बॉन्ड होगा वही H प्लस को सबसे ज्यादा छोड़ेगा। सो H प्लस रिलीज करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा HI का, एंड दैट इज वाई दिस इज द बेस्ट एसिड अमोंग द हाइड्रोहेलिक एसिड। उसके बाद आता है HBr, देन HCl, और सबसे वीकेस्ट एसिड कौन है? HF। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी आप लगाओ तो क्या होगा? कंजुगेट बेस का बेसिसिटी फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोराइड का, देन ब्रोमाइड का, एंड देन आयोडाइड का। हमें क्या चाहिए? हमें बेसिसिटी का ही ऑर्डर चाहिए, क्योंकि हमें फ्री एनायन मिल गया है। एप्रोटिक सॉल्वेंट हम जब यूज कर रहे हैं तब हमको फ्री हैलाइड एनायन मिल जाता है, एंड दैट इज वाई बेसिसिटी का जो ऑर्डर है दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन रहेगा? फ्लोरीन रहेगा, और सबसे कम अवेलेबल कौन रहेगा? आयोडीन। सो दिस विल बी योर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन वेरी इंपॉर्टेंट एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखना कि एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो बेसिसिटी का ऑर्डर के साथ मैच करता है, लेकिन प्रोटिक सॉल्वेंट में वो रिवर्स हो जाता है। प्रोटिक सॉल्वेंट में जो ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो बेसिसिटी के रिवर्स हो जाता है।